तो बेहतर है तुम आंख बंद कर लो, प्रसन्न रहो। क्या जरूरत है इस सारे समस्या को देखने की? लेकिन पूरब के धर्मगुरु तुम्हें स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं तुम तो रुग्ण हो, तुम तो विक्षिप्त हो ही, तुम्हें पहले शांति की जरूरत नहीं है। कोई चिंता नहीं अगर चिंता बढ़े और तुम्हारे भीतर बेचैनी आए, कोई हर्ज नहीं, क्योंकि उसी के द्वारा तुम बदलोगे, क्रांति होगी। ये तो ऐसा है जैसे एक आदमी कैंसर से पड़ा है और हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो हम उसको मार्फिया देते कि तुम अपना आराम से तो पड़े रहो। लेकिन पूरब के धर्मगुरु कहते हैं मार्फिया से जीवन क्रांति नहीं होती। जगाओ, रूपांतरण हो सकता है। और आदमी जैसा है ये उसकी अंतिम अवस्था नहीं, ये उसकी प्रथम अवस्था तक नहीं। ये तो यात्रा के बिल्कुल बाहर ही खड़ा है, द्वार के। अभी इसने भीतर प्रवेश भी नहीं किया। महा आनंद की संभावना है, लेकिन तुम जैसे हो सोए, इससे महा आनंद नहीं होगा। सुख और आनंद का फर्क समझ लो। सुख उस अवस्था का नाम है जब तुम्हारे भीतर जो छोटी सी किरण जाग गई है वो भी सो जाती, तब तुम्हें कोई दुख पता नहीं चलता। आनंद उस अवस्था का नाम है जब तुम्हारे भीतर जो छोटी सी किरण है वो महासूर्य हो जाती और अंधकार पूरा खो जाता है। सुख नकारात्मक, निगेटिव है, दुख का पता न चलना। तुम्हारे सिर में दर्द है, एस्प्रो की टिकिया सुख है, आनंद नहीं, क्योंकि एस्प्रो की टिकिया तुम्हें सिर्फ दर्द पता नहीं चलने देती, वो तुम्हें बेहोशी दे देती। तुम बीमार हो, तुम परेशान हो, जिंदगी चिंता से भरी है, तुम शराब पी लेते हो, फिर सब ठीक है। दुखी शराबी जाता है शराब घर की तरफ, लौटता है नाचता गाता। तुम्हारी जो छोटी सी प्रकाश की किरण है उसे खोकर तुम सुख खरीदते हो, उससे तुम्हें आनंद कभी भी ना मिलेगा, क्योंकि सुख सिर्फ दुख का भूल जाना है, विस्मरण। और आनंद आत्मा का स्मरण, वो भूल जाना नहीं है, वो पूरी स्मृति है। कबीर ने उसे सुरति कहा है, वो पूर्ण स्मरण है। ये सूत्र तुम्हें पूर्ण स्मरण की तरफ ले जाएंगे। तो ध्यान रखना, जो चीज बेहोश करती हो उससे बचना। और बेहोश करने के इतने सुगम उपाय हैं कि तुम्हें पता भी नहीं, तुम उनमें इतने ज्यादा ग्रस्त हो गए हो कि तुम्हें ख्याल भी नहीं। एक आदमी खाने के पीछे पागल है, वो खाते ही रहता है, तुम्हें ख्याल नहीं है कि वो खाने से शराब का उपयोग कर रहा है। ज्यादा भोजन निद्रा लाता है, ज्यादा भोजन सुसुप्ति देता है। इसलिए अगर किसी दिन तुमने उपवास किया तो रात तुम सो ना सकोगे, क्योंकि भोजन की एक अपनी तंद्रा है। तो जो आदमी 24 घंटे खाने में लगा है वो खाने के माध्यम से बेहोशी खोज रहा है। एक आदमी महत्वाकांक्षा की यात्रा में लगा है, वो कहता है कि जब तक करोड़ रुपए न हो तब तक मैं रुकने वाला नहीं। तब तक वो दीवाने की तरह लगा है, सुबह हो, रात हो, दिन हो, अंधेरा हो, उजेला हो, कुछ फिक्र नहीं। उसके मन में एक गणित चल रहा है, 1 करोड़। उस एक गणित के प्रति समर्पित है, उसे कोई चिंता नहीं घेरती, उसे कोई चिंता नहीं, बस उसको 1 करोड़। उसको चिंता उस दिन घेरेगी जब 1 करोड़ पाने में सफल हो जाए, तब अचानक वो पाएगा कि बेकार गए, अब क्या करना है। मैंने सुना है पागल खाने में 3 आदमी बंद थे एक ही कोठरी में, क्योंकि एक ही साथ पागल हुए थे, तीनों पुराने साथी थे, एक दूसरे को रंग दिया होगा। एक मनोवैज्ञानिक उनका अध्ययन करने आया था, तो उसने पागलखाने के डॉक्टर को पूछा कि इसमें नंबर 1 की क्या तकलीफ है। उसने कहा, ये नंबर 1 एक रस्सी में लगी हुई गांठ को खोलने का उपाय कर रहा था और खोल नहीं पाया, उसी में पागल हुआ।
और ये दूसरा क्या कर रहा था कि ये भी वही गांठ खोल रहा था रस्सी में लगी, और खोलने में सफल हो गया और इसीलिए पागल हुआ। वो मनोवैज्ञानिक थोड़ा हैरान हुआ। उसने कहा ये तीसरे सज्जन? उसने कहा ये वो सज्जन है जिनने गांठ लगाई थी। कोई गांठ लगा रहा है, कोई गांठ खोल रहा है, कोई सफल हो जाता है, कोई असफल हो जाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब पागल हो जाते। लेकिन लोग गांठ लगाने खोलने में उलझे क्यों हैं? अपने से बचने के लिए। स्वयं से बचने की तरकीबें, नहीं तो स्वयं का सामना करना पड़ेगा। न कोई महत्वाकांक्षा है, न दिल्ली जाना है, न कोई राजनीति करनी है, न कोई चुनाव लड़ना है, न धन कमाने का कोई पागलपन है। फिर आप अपने से कैसे बचोगे? फिर कहीं ना कहीं खुद से मिलना हो जाएगा। वो भय कि कहीं खुद से मिलना ना हो जाए, उससे हाथ पैर कपते। तुम सुनते हो बहुत कि आत्मा को जानो, लेकिन अगर तुम खुद को समझोगे तो तुम आत्मा को जानने से बचने के सब उपाय करते हो। कहते हैं बुद्ध पुरुष कि आत्मा को जानने से महा आनंद की वर्षा होती, अमृत बरसता है। कबीर कहते हैं कि बादल गरजते हैं अमृत के और अमृत बरसता है। लेकिन ये घटना बहुत अंत में घटती है, पहले तो बहुत दुख से गुजरना पड़ता है। क्योंकि तुमने जितने धोखे दिए हैं जिंदगी में अनंत जन्मों में, उन सब धोखों को तोड़ना पड़ेगा, और हर धोखे के तोड़ने में दुख होता है। हर धोखे को तोड़ने में दुख होता है, क्योंकि धोखे ने एक मधुरता दी थी, एक नींद दी थी, एक बेहोशी दी थी। अब उसको तोड़ो, और बिना उनको तोड़े तुम पहुंच ना पाओगे उस जगह जहां आकाश अमृत के बादलों से भर जाता है और जहां आनंद की वर्षा होती। वो बीच का मार्ग ही तपश्चर्या है। जागने से शुरू करो तुम्हारे तप को, फिर स्वप्न में ले जाओ, फिर सुसुप्ति में